डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले हमें। क्या क्या प्रोफाइल्स है, अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है तो हमें किस किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है, या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं, तो क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल के बारे में, तो इसको कंटिन्यू करते हैं आज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं उनको हम लोग कंसिडर करते हैं एज रॉ डेटा, और उन ऑपरेशंस के जरिए हम लोग अपने डेटा को कन्वर्ट करते हैं या कह लो कि चेंज करते हैं इंफॉर्मेशंस में, जिसमें हमने देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया या लॉजिकल ऑपरेशंस है। तो जो भी डेटा है उसको बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो उसमें हमारा अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन हम ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर उसको चेंज कर रहे थे इंफॉर्मेशन में। तो आज हम लोग इसको आगे देखते हैं कि एक्चुअल में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इंटरनली वो कैसे वर्क करता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है हमारा है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जिसमें हमारा जो भी डेटा हम लोग दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट के पास भेजा जाता है। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, डेटा को लेगा, डेटा को लेके देखेगा कि क्या उसको अपने पास रखना है या आगे एएलयू के पास भेजना है। एएलयू मतलब होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है कि जो हमारा अरिथमेटिक कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एएलयू वर्क करता है। तो जो इनपुट हमारे एएलयू से रिलेटेड है वो एएलयू को भेज दिया जाएगा, और एएलयू उसमें से डेटा को जो भी उसको काम करना है, जो भी कैलकुलेशंस वगैरह करना है वो करने के बाद वो क्या करेगा, वापस सीयू के पास भेजेगा। तो सीयू क्या करता है, पूरे डेटा को कंट्रोल करता है। करने के बाद ये फिर आउटपुट डिवाइसेस में या कह लो कि आउटपुट यूनिट में भेज देता है, जैसे कि हमें रिजल्ट को सामने डिस्प्ले कर दिया जाता है। अब इसमें एक चीज और है कि जो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे भी इनपुट यूनिट लगाया हुआ है। तो इसका है कि जो भी कंट्रोल यूनिट है वो हमारे क्या करेगा, इनपुट जो ले रहा है इनपुट यूनिट से वो क्या कर रहा है, एएलयू को भेजा है, एएलयू से लेके फिर जो भी इससे रिलेटेड कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड जो भी हमारा डेटा है उसको फेच करके फिर आगे आउटपुट यूनिट को भेजा। आउटपुट यूनिट क्या कर रहा है, इसमें से डेटा को शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। डिस्प्ले करने के लिए ये क्या करता है, अगर कुछ ऐसा डेटा है जो इसको एज एन इनपुट के तौर पर वापस से चाहिए तो ये क्या करेगा, फिर वापस से कंट्रोल यूनिट के पास में भेजेगा। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इनपुट यूनिट के पास में वापस भेजेगा, जैसे कि वो इनपुट फर्दर दे सके। और इसी तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें जैसे मैंने बताया कि इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट ये चीज ये है क्या, या कंट्रोल यूनिट ये हमारे होते क्या है, इनका मतलब क्या है। तो द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलोज। सो फर्स्ट इज इनपुट यूनिट। Devices like keyboard and mouse that are used to input data and instructions to the computer are called input unit. जैसे मैंने बताया कि जो भी डेटा है वो हम इनपुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जब हम इनपुट दे रहे हैं तो हम किसी ना किसी डिवाइस का इस्तेमाल करके ही यहाँ पे देंगे। और ये जो डिवाइसेस होंगी हमारी होंगी इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, इनको इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे इनपुट्स वगैरह देंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इनपुट यूनिट में हम लोग कंसिडर करते हैं जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनको शो करने के लिए डायग्राम में इनपुट यूनिट से शो किया जाता है। अब सेकेंड है आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट में डिवाइसेस अगेन यूज हो गए, क्योंकि तभी वो रिजल्ट दिखा सकते हैं। जैसे devices like printer and visual display unit that are used to provide information to the user in desired format are called output unit. तो जैसे कि डिवाइसेस ऑब्वियस चीज है, जब आप आउटपुट लेना चाह रहे हो तो किसी ना किसी चीज में तो आप देखोगे आउटपुट को। अब आउटपुट जो दिखाया जाएगा वो हमारे नॉर्मली हम बोलते हैं स्क्रीन पे दिखाया जाता है। तो उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब उस विजुअल डिस्प्ले यूनिट में जो हमें सामने जो स्क्रीन पे जो शो किया जाएगा आउटपुट, तो वो किसके बेसिस पे किया जा रहा है, जो इनपुट आया है उसके हिसाब से। मतलब हुआ कि आउटपुट जो डिस्प्ले हुआ है वो हमारे एक आउटपुट डिवाइस के जरिए यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि बिना आउटपुट डिवाइस के हम लोग आउटपुट को डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। और आउटपुट भी जो शो होगा वो हमारा एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में ही होगा, जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए होगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। जैसे कंट्रोल यूनिट वर्ड से आपको यहाँ पे कंट्रोल वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, मतलब कंप्यूटर के जो फंक्शंस है उसको कंट्रोल करता है। सो
The name suggests this unit controls all the functions of the computer. All devices or part of computer interact through the control unit. क्योंकि कंट्रोल यूनिट जो है वो हमारा मेन काम करता है यहाँ पे पूरे कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखने के लिए, जिसमें जो फंक्शनैलिटीज हैं वो प्रॉपर्ली यहाँ पे परफॉर्म हो सके। तो जो भी फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होंगे कंप्यूटर के अंदर वो हमारे कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही किए जाएंगे। तो जैसे हमने इनपुट डिवाइसेस के लिए जैसे मैंने कीबोर्ड लगाया, अगर वो कीबोर्ड अगर सही से नहीं लगा होगा तो साथ के साथ ही हमें मैसेज शो करेगा स्क्रीन पे। तो दैट मीन्स कि हमें ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे जो नोटिफिकेशन शो करेगा उससे हमें ये समझ में आएगा कि हाँ हमारे जो डिवाइस है वो सही से कनेक्टेड नहीं है, तो हमें वापस उसको रिकनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कंट्रोल यूनिट ही है जो हमें ये चीजें बताता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। तो इसी तरीके से जब आप कंप्यूटर पर अपना यूज करते हो उस टाइम पे आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको अगर कोई भी डिवाइस लगाते हो या कोई भी काम कर रहे हो तो तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन शो करता है। ठीक है, तो वो कंट्रोल यूनिट ही करवाता है। तो इसका मतलब है कि जो भी वेरियस फंक्शंस है वो परफॉर्म करेगा या जो डिवाइसेस को जो कंट्रोल करके रखेगा कंप्यूटर में वो हमारा कंट्रोल यूनिट ही है जो मेन काम करता है यहाँ पे। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है उसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। अब कंट्रोल यूनिट में जैसे मैंने बताया कि इसमें हमारा एएलयू भी यहाँ पे काम करेगा कंट्रोल करने के लिए। मतलब हो गया ये कि जैसे हमें कैलकुलेशंस करना है तो उसके लिए हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मेरे को थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल यूनिट में ये एग्जैक्टली है क्या, किस चीज को मिला के हमारी पूरा बन रहा है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम शॉर्ट में एएलयू भी बोलते हैं। दिस इज द ब्रेन of the computer where all the arithmetic operations and logic operations take place। जैसे मैंने डायग्राम में भी समझाया था कि एएलयू जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो हमारा वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दैट मींस ये जो काम कर रहा है ये हमारे टाइप से हो गया कंप्यूटर का ब्रेन। अब जब ब्रेन ही नहीं होगा तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा? तो इसलिए एएलयू जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एएलयू, क्योंकि बिना एएलयू का कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग इंसान में भी दिमाग होता है, बिना दिमाग का तो कोई काम ही नहीं हो सकता। तो सेम ऐसे कंप्यूटर में भी दिमाग होता है जो कि हमारा कंसिडर किया जाता है एज एएलयू। हम एज, मैं ये नहीं बोल रही कि भाई ह्यूमन की तरह यहाँ पे दिमाग होगा, कहने वाली ये है कि कंप्यूटर का जो ब्रेन माना गया है वो एएलयू को माना गया है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को माना गया है ब्रेन। तो इसलिए इसमें जितने भी ऑपरेशंस होने हैं, जितने भी कैलकुलेशन से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो सारे के सारे हमारा एएलयू में ही होता है। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी में क्या है? ऑल इनपुट डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा एंट्री टू द प्रोसेसेस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो जो भी हमारे इनपुट डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारा का सारा हमारा कहाँ पे जाके स्टोर होता है? मेमोरी में जाके ही स्टोर होता है। जो मेमोरी है वो हमारे दो टाइप के होते हैं। तो दैट मींस मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी रिसाइड्स विद इन द सीपीयू। मतलब हो गया कि जो मेमोरी है उसको दो टाइप से डिवाइड किया हुआ है, एक तो प्राइमरी मेमोरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारा प्राइमरी मेमोरी जो है वो हमारा सीपीयू के अंदर ही रहता है, या कह लो सीपीयू के अंदर ही होता है। बट जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो हमारा एक्सटर्नल होता है। तो मतलब हो गया कि सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल टू इट। तो प्राइमरी का आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी का मतलब ही हो गया कि जो सीपीयू के अंदर है, और सेकेंडरी का मतलब हो गया कि जो हमारा एक्सटर्नल है, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारे हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस है जिसको हम कनेक्ट करके डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंटली। तो इसका मतलब है कि मेमोरी जो है वो हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है कंप्यूटर में। जब तक मेमोरी नहीं होगा तो उसको स्टोर कहाँ करोगे? तो मेमोरी यहाँ पे होता है स्टोरेज के लिए। तो जैसे हम सीधे हम ये बोल सकते हैं ना कि जब हमारा ब्रेन है, ब्रेन में भी तो चीजें स्टोर होती है ह्यूमन के। तो हम लोग जब याद करते हैं कोई चीज तो हमें दिमाग में बैठ जाता है। सेम ऐसे ही कंप्यूटर में भी क्या होता है कि मेमोरी दिया हुआ है कि जिससे कि मेमोरी में हमारा जो भी डेटा है जिसको हमें परमानेंटली स्टोर करना है वो हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इवन कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए भी हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट वो टेम्परेरी टाइम के लिए रहता है अगर आप उसको सेव वगैरह नहीं करते हो तो वो कैसे क्या रहता है वो हम लोग आगे देखेंगे आगे की क्लासेस में। बट अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को बस इतना ही समझना है कि मेमोरी को जो है वो दो टाइप से डिवाइड किया है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी के हिसाब से। अब नेक्स्ट देखते हैं सीपीयू, जिसमें हमारा आता है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट ही अकेला नहीं आता, कंट्रोल यूनिट के साथ में भी और चीज आती है। क्या क्या आती है उसको देखते हैं।
control unit, arithmetic logic unit, and memory are together called the central processing unit or CPU. तो इसका मतलब है कि जो सीपीयू हमारा पूरा जो बना है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो पूरा जो यूनिट जो बना हुआ है वो हमारे तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी। जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगी तो वो हमारा पूरा सीपीयू नहीं बन सकता। तो इसलिए हर एक कंप्यूटर में हमारा ये तीनों चीजें होती ही होती हैं। Computer devices like keyboard, mouse, printer, etc. that we see and touch are hardware components of a computer. तो अब नेक्स्ट है कि इसमें जो भी हमारे जो डिवाइसेस हम देख सकते हैं वो तो हमारे हो जाते हैं हार्डवेयर। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया कीबोर्ड, हो गया माउस, हो गया, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ठीक, जो कि एज अ कंपोनेंट के तौर पे लिया जाता है, जो अगेन इनसे कनेक्ट होता है। नेक्स्ट, the set of instructions or programs that make the computer function using these hardware parts are called software. तो जो भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं वो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस में क्या होता है, कंप्यूटर यहाँ पे वर्क करता है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि वो हमारे क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवाइसेस हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस हमने यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के जरिए जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको वो रीड कर रहा है, देन उसके बाद फिर काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस किया जा रहा है, और प्रोसेस जो होगा वो किसके जरिए होगा, किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू होगा। अब वो जो प्रोग्राम है वो क्या है, बेसिकली हमारे एक सॉफ्टवेयर हो गया जिसके जरिए काम करता है, जिसके जरिए वो काम करके देन फिर हमें रिजल्ट को शो करता है। तो इसलिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे प्रोग्राम होता है जो कि हमारे हार्डवेयर के जो भी पार्ट्स हैं, चाहे हमारे जो भी डिवाइसेस हैं हार्डवेयर के, उसको यूज करते हुए फिर हमें यहाँ पे आउटपुट को डिस्प्ले करता है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर हमारे सीधा सीधा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमारा हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है। सिंपल सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट सी और टच। सॉफ्टवेयर को हम ना तो देख सकते हैं ना ही हम उसको टच कर सकते हैं। So both hardware and software are necessary for working of a computer. तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर को काम करने के लिए दोनों ही चीजें जरूरत है, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएगा, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि दोनों ही यहाँ पे चाहिए होंगे तब जाके हमारे कंप्यूटर काम कर सकता है। अब जैसे आप इधर साइड में जो डायग्राम आप जो देख रहे हो ये बेसिकली हमारे सीपीयू का है। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग किया है कि कंप्यूटर में जो चीजें हैं जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है वो हमारी क्या चीजें हैं, बट इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है। ये जो शो कर रहा है हमारे किसको शो कर रहा है, सीपीयू को भी। तो ये सीपीयू का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हो कि सीपीयू के अलग अलग पार्ट्स जो हैं इसमें इंटरनल जो हमारे कनेक्ट होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं, जिसमें हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। सो अगर आप लोग हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स वाले को शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर हिट कीजिए जिससे कि आपको हर क्लास का वीडियो आपको साथ ही मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।